अध्याय 19 चाँद। विद्युत धीरे धीरे जंगल के बीच से चल रहा था। उसके कदम भारी थे, शरीर टूट रहा था और पेट जैसे सच में चीख रहा हो। यार, उसने हल्के से एक पत्थर को लात मारी, एक भी जानवर नहीं मिला। न कोई खरगोश, न हिरण, कुछ भी नहीं। उसने थके हुए अंदाज में बुदबुदाया, एक्सपी ग्राइंड भी अब इतना मुश्किल हो गया है क्या? उसने आर्च से भी पूछा था, लेकिन जवाब वही मिला, अभी वह उस लेवल पर नहीं है। कमाल है, बहुत काम के हो तुम, वह हल्की झुंझलाहट के साथ बोला। सूरज ढल रहा था। आसमान नारंगी से बैंगनी होता जा रहा था। उसकी थकान अब सीधी कमजोरी में बदल चुकी थी। आखिरकार वह वापस उसी नदी किनारे वाली जगह पर पहुंचा और बिना सोचे समझे घास पर गिर पड़ा। पूरा दिन बेकार गया, उसने आंखें बंद करते हुए सोचा। उसने आज का मार्शल गाइड भी आजमाया था, हवा में पंचेस, किक्स, लेकिन उसका शरीर साथ ही नहीं दे रहा था। हर हरकत अजीब लग रही थी, हर मूव में दर्द हो रहा था। उसने आसमान की तरफ देखते हुए धीमे से कहा, सिर्फ 7 दिन। क्या मैं सच में तैयार हो पाऊंगा? असिता के शब्द उसके दिमाग में गूंज गए, सालों से ट्रेन किए हुए फाइटर्स। वह हल्का सा हंस पड़ा। मैं तो एक बैल से ही मुश्किल से बच पाया। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगीं। नींद उसे खींच रही थी। तभी सरसराहट हुई। विद्युत तुरंत उठकर बैठ गया। कौन? उसने इधर उधर देखा और अचानक जम गया। उससे बस 1 मीटर दूर नोरा लेटी हुई थी, बिल्कुल आराम से, जैसे वह जगह उसी की हो। हाथ सिर के पीछे, चेहरा शांत। व्हाट? विद्युत एकदम खड़ा हो गया। तुम कब आई? नोरा ने आंखें नहीं खोली, बस हल्की मुस्कान आई। अभी, उसने धीरे से कहा। तुम काफी लाउड हो जब खुद से बात करते हो। विद्युत का दिल एक पल के लिए रुक गया। क्या सुना तुमने? उसने सामान्य बनने की कोशिश की। नोरा ने एक आंख खोली, उसे देखा, फिर बंद कर ली। बस इतना कि तुम पूरा मेस हो, वह बोली। विद्युत ने अंदर ही अंदर राहत की सांस ली। वाह, बहुत मोटिवेटिंग था। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर विद्युत ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नोरा ने कंधे उचकाए। यहाँ शांति है और वहां लोग हैं। मुझे नदी की आवाज पसंद है। विद्युत ने नदी की तरफ देखा। हाँ, समझ में आता है। थोड़ी देर खामोशी रही। फिर उसने पूछा, ये पूरा इलाका क्लैन का है? शायद, नोरा ने कहा, जंगल, खेत, सब उनकी टेरिटोरी है। मैप मत पूछना। विद्युत हल्का सा हंसा। तुम कभी बाहर नहीं गई? दुनिया देखने का मन नहीं करता? नोरा ने आसमान की तरफ देखा। अब तारे साफ दिखाई दे रहे थे। बहुत मेहनत लगती है, वह मुस्कराई, और जो चाहिए वो यही है। फिर उसने हल्की नजर विद्युत पर डाली। लगभग। विद्युत भी मुस्कुरा दिया। तभी नोरा अचानक बैठ गई और उसकी नजर स्टोन हॉर्न बुल पर गई। वैसे, इसका क्या प्लान है? उसने पूछा। मांस जल्दी खराब हो जाएगा। विद्युत चौंक गया। तुम्हें पकाना आता है? नोरा हंसी। काटना आता है, पकाना नहीं। तुम? विद्युत ने सीना फुलाया। मैं मल्टी टैलेंटेड हूं। तभी उसका पेट जोर से गरजा। लेकिन अभी भूखा मर रहा हूं। नोरा ने सीधा कहा, मैं फास्टिंग पर हूं। विद्युत जम गया। क्या? 2 दिन से? और कल तुमने मुझसे लड़ाई भी की। नोरा ने शांत स्वर में कहा, कंट्रोल सीखना है तो पेट से दोस्ती करनी पड़ती है। विद्युत ने सिर पकड़ लिया। तुम सच में पागल हो। फिर उसने देखा, नोरा उसे देख रही थी, हल्की मुस्कान के साथ। क्या? उसने पूछा। नोरा खड़ी हो गई। सोच रही थी, फास्ट तोड़ ही लेती हूं। थोड़ा रुककर उसने कहा, तुम्हें डाइनिंग हॉल का रास्ता पता है ना? विद्युत ने आंखें सिकोड़ लीं। मतलब?
मैं खाना लाऊं? नोरा हंसी। मैं फोर्स नहीं कर रही, बस बोल रही हूं। विद्युत ने आह भरी। ठीक है, लेकिन पेट भरने के बाद तुमसे लड़ाई नहीं करूंगा। फिर उसने बैल की तरफ देखा। और इसका क्या? नोरा ने हाथ हिलाया। हवा उठी और स्टोनहॉर्न बुल का शरीर धीरे धीरे हवा में उठ गया। विद्युत की आंखें फैल गईं। ये तो हद है। नोरा मुस्कराई। मैं इसे ले जाऊंगी। फिर वह उसके करीब आई। हवा हल्की सी उसके आसपास घूमी। वैसे उसने धीरे से कहा, तुम्हारे आसपास कुछ जला हुआ सा स्मेल आ रहा है। फिर सीधा उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तुमने कुछ किया है ना? विद्युत का दिल एक पल के लिए रुक गया। फिर वह हंस पड़ा। तुम ज्यादा सोचती हो। नोरा ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की मुस्कान दी, जैसे उसने बात नोट कर ली हो। विद्युत मुड़ा। आज डाइनिंग हॉल। नीला तीर उसके सामने आ गया। फॉलो मी, उसने कहा। नोरा उसके साथ चलने लगी। उनके पीछे हवा में तैरता हुआ स्टोनहॉर्न बुल। ऊपर चांद निकल आया था। उसकी सफेद रोशनी रास्ते पर फैल रही थी। दोनों साथ चल रहे थे। और पहली बार विद्युत को लगा, शायद वह इस दुनिया में अकेला नहीं है। अध्याय 20 भोजन। जैसे ही विद्युत और नोरा क्लैन के पीछे वाले आंगन में पहुंचे, आसपास के सभी नौकर अचानक रुक गए। सबकी नजर पहले नोरा पर गई। उसका काला ट्यूनिक साफ बता रहा था कि वह एक मास्टर है। लेकिन असली चौंकाने वाली चीज उनके पीछे थी, हवा में तैरता हुआ स्टोनहॉर्न बुल। चारों तरफ फुसफुसाहट फैल गई। वो बैल है क्या? किसने शिकार किया? रियान मास्टर के साथ क्या कर रहा है? विद्युत ने इन सबको अनदेखा करने की कोशिश की और चुपचाप आगे बढ़ता रहा, बस सिस्टम के नीले तीर का पीछा करते हुए। लेकिन प्रवेश द्वार पर वही गार्ड खड़ा था, वही रवैया, वही समस्या। फिर आ गया, उसने घूरते हुए कहा, समझ नहीं आता नियम? विद्युत ने गहरी सांस ली और सीधा जवाब दिया, मैं नोरा के साथ आया हूं। अब भी कोई समस्या है? गार्ड ने पहले नोरा को देखा, फिर हवा में तैरते बैल को और फिर वापस विद्युत को। उसका चेहरा और ज्यादा खट्टा हो गया। नौकर नौकर ही रहेगा, उसने तिरस्कार से कहा, तू अंदर नहीं जा सकता। एक पल के लिए विद्युत का खून खौल उठा। सच में? उसने दांत भींचते हुए कहा, भूखा मारोगे क्या? तभी नोरा आगे बढ़ी। उसने पास से गुजर रहे एक नौकर का कंधा पकड़ लिया। वह लड़का वहीं जम गया। तुम? नोरा ने शांत स्वर में कहा, इधर आओ। फिर उसने विद्युत की तरफ देखा और कहा, मेरे साथ आओ। थोड़ा दूर जाकर उसने सीधा पूछा, क्या खाओगे? विद्युत हल्का सा हंस पड़ा। इस समय कुछ भी दे दो, बस खाने लायक हो। नोरा ने उस नौकर की ओर देखा और शांत लेकिन साफ आवाज में आदेश दिया, इसके लिए खाना लाओ। अभी? नौकर हिल गया। मैम, मेरा काम। नोरा ने बस भौं उठाई। मैं मास्टर हूं, उसने धीरे से कहा, समझ आया। बस बात वहीं खत्म। जजी मैम कहकर वह तुरंत भाग गया। विद्युत हंस पड़ा। कमाल है। सीधा दबदबा। नोरा मुस्कुराई। यह तो साधारण अधिकार है, उसने सहजता से कहा। फिर उसने बैल की ओर इशारा किया। मैं रसोई जा रही हूं, तुम इंतजार करो। और वह अंदर चली गई, जैसे नियम उसके लिए मायने ही नहीं रखते। विद्युत बाहर ही जमीन पर बैठ गया। उसका पेट अब सच में दर्द करने लगा था। बस खाना आ जाए, उसने खुद से कहा। कुछ देर बाद वही नौकर वापस आया, हाथ में एक प्लेट लिए। उसमें साधारण खाना था, उबला हुआ मांस, नरम पास्ता और ज्यादा पकी हुई सब्जियां। लेकिन उस समय वह किसी दावत से कम नहीं लग रहा था। धन्यवाद भाई, विद्युत ने प्लेट लेते हुए कहा। नौकर ने बस उसे घूरा और बिना कुछ बोले चला गया। रवैया देखो इसका, विद्युत बड़बड़ाया।
गार्ड अब भी उसे घूर रहा था। विद्युत ने हल्का सा जीभ निकालकर चिढ़ाया। गार्ड के हाथ कस गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। विद्युत मन ही मन हंस पड़ा। अब खाने का समय था। उसने एक टुकड़ा उठाया, फिर अचानक रुक गया। अरे, उसने प्लेट को घूरते हुए कहा, चम्मच कहाँ है? उसने चारों तरफ देखा। कुछ नहीं, सिर्फ भूख। ठीक है, उसने हार मानते हुए कहा, आज सभ्य नहीं बनते। और वह सीधे हाथ से खाने लगा। खाना न तो गर्म था, न ही बहुत स्वादिष्ट, लेकिन उसके लिए वह स्वर्ग जैसा था। यार, ये भी बढ़िया है, उसने मुंह भरे हुए कहा। तभी नोरा वापस आई। और इस बार उसकी एंट्री ही अलग थी। उसके हाथ में एक प्लेट थी, लेकिन वह साधारण प्लेट नहीं, बल्कि पूरी दावत थी। कुरकुरा तला हुआ मांस, सुनहरे आलू, ताज़ा सलाद, नरम ब्रेड और एक कटोरा मसालेदार सॉस का। विद्युत उसे देखकर लगभग खांस पड़ा। ये तो नाइंसाफी है, उसने कहा। नोरा उसके पास बैठ गई। तुम ऐसे क्यों खा रहे हो जैसे जंगल से आए हो? उसने हंसते हुए पूछा। विद्युत ने अपने हाथ दिखाए। बर्तन नहीं दिए उस बेवकूफ ने, उसने कहा। नोरा ने सिर हिलाया। लोग भी ना। फिर उसने अपने बर्तन, कांटा और चाकू उसे दे दिए। लो, उसने कहा। विद्युत कुछ पल के लिए चुप रह गया। फिर हल्का सा मुस्कुराया। तुम जितनी दिखती हो उससे बेहतर हो, उसने कहा। नोरा हल्का सा हंसी। ज्यादा आदत मत डालो, उसने कहा। और फिर वापस अंदर चली गई अपना खाना लेने। विद्युत उसे जाते हुए देखता रहा। गार्ड चुप था। नौकर चुप थे। और वह बस यही सोच रहा था, शायद मास्टर बनना इतना भी बुरा नहीं है। फिर उसने आराम से खाना शुरू किया। इस बार थोड़ा सम्मान के साथ। हर रहस्य के पीछे छिपा होता है एक और बड़ा सच। हर शक्ति की एक कीमत होती है। और हर अंत एक नई शुरुआत। अगर आपको पसंद हैं रहस्यमयी कहानियां, खतरनाक शक्तियां और अनदेखी दुनियाओं के राज, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए मिस्टेरियस वॉल्ट, क्योंकि यहां हर वीडियो खोलता है एक नई तिजोरी। और हर तिजोरी में छुपा होता है एक नया रहस्य। राइटर ब्रिजेश यादव। अगली कहानी तक जिज्ञासु रहिए और रहस्यमय बने रहिए।